नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांते स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री प्रसादी गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भागवत गीता एक ऐसी बुक है कि अगर आप एक श्लोक को भी अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लें तो उस श्लोक से भी आपके जीवन का उद्धार हो सकता है। और हालांकि इसके अंदर 18 चैप्टर हैं। अगर आप एक चैप्टर भी पढ़ लें और अच्छी तरह से किसी भगवान के भक्त से समझ लें, जो भगवान के क्लोज है, उस डिवोटी से अगर आप समझ लें एक चैप्टर भी और उस चैप्टर को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर ले तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है जीवन में। और आपका जो है मुक्ति तक, आपको लिबरेशन तक मिल सकती है इस मटेरियल लाइफ से। तो इवन यहाँ तक कि एक अगर आप श्लोक को भी अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर ले तो आपके जीवन का उद्धार हो सकता है। तो एक श्लोक की ही मैं बात करने आया हूँ और ये चैप्टर 5 है, कर्म योगा एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये चैप्टर का नाम है। तो श्लोक नंबर 2 है। सबसे पहले इसे क्वोट करते हैं। संन्याप्तः कर्म योगेश्वरः निहि श्रेयस्कराभुभो तयोस्तु कर्म तन्याप्त कर्म योगो विशिष्यते। एक बार मैं दोबारा से इसको रीड कर देता हूँ। संन्यासः कर्म योगाश्च निहि श्रेयसा कर्म उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासतः कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान उवाच द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड सेड संन्यासः मीन्स रिनाउंसिएशन ऑफ वर्क, कर्म योगा work in devotion cha also nihi shresaya karao leading to the path of liberation ubhau both tayoh of the two but karma sannyasatah in comparison to renunciation of fruitive work कर्म योगा work in devotion विशिष्यते is better। अब इसका मीनिंग पढ़ते हैं। The personality of God had replied, the renunciation of work and work in devotion are both good for liberation, but of the two work in devotional service is better than renunciation of work। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो renunciation of work है और जो work in devotion है दोनों ही मुक्ति के लिए अच्छे हैं, गुड फॉर लिबरेशन, बट ऑफ द टू, लेकिन इनमें से जो डिवोशनल सर्विस, वर्क इन डिवोशनल सर्विस है वो बेटर है। तो ये इसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड जानने की जरूरत है, क्योंकि इससे पहले हमारा कर्म योग चैप्टर गया था जिसमें रिनंसिएशन ऑफ वर्क भगवान ने बताया था, और इससे पीछे का जो चैप्टर है दिव्य ज्ञान ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, उसमें भगवान ने वर्क इन डिवोशन बताया था। तो अब इसमें से अर्जुन जो है कंफ्यूज हो गया है कि एक तरफ तो आप रिनंसिएशन ऑफ वर्क की बात कर रहे हैं और एक तरफ आप वर्क विद डिवोशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें से फिर मैं कौन सा अपनाऊं और क्या बेटर है, ये फर्स्ट श्लोक में अर्जुन पूछ रहा है। तो उसका जवाब देते हुए भगवान ने ये रिप्लाई किया है। तो अब आओ इसको समझें, पर्पट क्या है इसका। फ्रूटिटिव एक्टिविटीज, फ्रूटिटिव एक्टिविटी मीन्स सेंस ग्रेटिफिकेशन, सीकिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन आर कॉज फॉर मटेरियल बॉन्डेज। वो जो है, जो मटेरियल बॉन्डेज है उसका कारण है। मतलब जो काम हम सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करते हैं, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए करते हैं, वो हमें मटेरियल बॉन्डेज में फंसाते हैं। एज लॉन्ग एज वन इज एंगेज्ड इन एक्टिविटीज एम्ड एट इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ बॉडीली कंफर्ट। अगर हम सिर्फ अपने शरीर के कंफर्ट को इम्प्रूव करने की एक्टिविटीज में ही एंगेज रहेंगे, वन इज श्योर टू ट्रांसमाइग्रेट टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी, फिर हमें और बॉडीज लेनी पड़ेंगी और हमारा ट्रांसमाइग्रेशन होगा सोल का, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। देयरफॉर कंटिन्यूइंग मटेरियल बॉन्डेज परपेचुअली, और हमारा जो ये यहाँ पे हम मटेरियल बॉन्डेज में फंसे हुए हैं वो हम फंसे रहेंगे। तो श्रीमद् भागवतम 5.5.4 का 6 इस बात को कंफर्म करता है। तो आओ इन श्लोक को पढ़ें। 5.5.4 का 6 नूनम परमात्मा कुरुतु विक्रमा यद इंद्रिया प्रीतिया है अप्रणोति न साधु मान्य यथा आत्मनो यम अस्नानम अपि क्लेशः दा असह देहा।
People are mad after sense gratification and they do not know that this present body which is full of misery is a result of one fruitive activities in the past. लोग जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए पागल हैं, पर उनको ये नहीं पता कि ये जो अभी हमें दुख मिल रहे हैं, जो मिजरीज मिल रही हैं, वो एक रिजल्ट है हमारी पास्ट की फ्रूटिटिव एक्टिविटीज़ का। उसका रिजल्ट के कारण हमें ये दुख मिल रहे हैं। जैसे बीमारियां हैं, शारीरिक दुख देती हैं, कष्ट देती हैं, और एक तरीके के दुख वो भी होते हैं जो हमें मतलब देवताओं से मिलते हैं, आदि देविक दुख होते हैं। जैसे मौसम के कारण तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, तो इस तरह के भी दुख होते हैं। आध्यात्मिक भी होते हैं जो हमें खुद से मिलते हैं, अपने शरीर से, और आदि भौतिक दुख भी होते हैं जो हमें दूसरों के शरीरों से मिलते हैं। तो 3 तरह के दुख होते हैं। तो ये मिजरी जो है, people are mad after sense gratification and they do not know that this present body which is full of misery is a result of one fruitive activities in the past. Although the body is temporary, it is always giving one trouble in many ways. हालांकि ये शरीर तो टेम्परेरी है हमारा, हमेशा तो नहीं रहेगा ना, ये शरीर तो टेम्परेरी हुआ, और ये हमेशा एक ना एक तरीके से हमें ट्रबल ज़रूर देगा। जैसे हम बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, तो फिर हमें कितने तरीके के दुख आने शुरू हो जाते हैं। अब तो खैर मतलब जवानी में ही लोगों को दुख आते हैं, बट बुढ़ापे में तो और ज़्यादा फिर प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, शरीर की कष्ट होते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि ये शरीर तो टेम्परेरी है, बट इट्स ऑलवेज गिविंग वन ट्रबल इन मैनी वेज, देयरफॉर टू एक्ट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन इज नॉट गुड। और इसलिए सेंस ग्रेटिफिकेशन में ही हम हमेशा पूरी ज़िंदगी एक्ट करते हैं, दिस इज़ नॉट गुड। कि हमने अपने आप को, अपने एक मानसिक स्तर को रोक ही लिया है कि हम बस सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए ही जिए और हमारा कोई गोल ही नहीं है लाइफ में, कोई टारगेट नहीं है। तो दिस इज़ नॉट गुड। प्रभाभवस पराभवस तवद अबोधा जतो यवन्ना जिनास्तना आत्मा तत्वम यवत क्रियाए तवद ईदम मनोवाये कर्मत्मकम येना शरीरा बंधा। One is considered to be a failure in life as long as he makes no inquiry about real identity. अगर कोई अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में कुछ इंक्वायरी ही नहीं करता तो ही इज़ ए फेलियर इन लाइफ, कि उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है रियल आइडेंटिटी, हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है, क्या हम ये शरीर हैं। हालांकि जब इस शरीर को कष्ट होता है तो हमें भी होता है, लेकिन हम ये शरीर तो नहीं है ना, क्योंकि जब हम चले जाते हैं तो शरीर तो वहीं रहता है ना। तो अगर हम ये शरीर होते तो फिर शरीर भी चला जाता साथ में, बट शरीर यही रहता है। तो जाता गया है, हमारी कॉन्शियसनेस जाती है, तो हम वो कॉन्शियसनेस है जिसे हम सोल कहते हैं। तो एज लॉन्ग एज he does not know his real identity, he has to work for fruitive result for sense gratification. और अगर वो अपनी रियल आइडेंटिटी उसे पता ही नहीं चलेगी तो वो सारी जिंदगी फिर सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए ही काम करेगा ना, फिर तो उसकी फिर कोई स्पिरिचुअल इंक्वायरी क्या होगी। And as long as one is engrossed in the consciousness of sense gratification, one has to transmigrate from one body to another. और जब तक वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए जीता रहेगा, वो एक बॉडी से दूसरी लेता रहेगा, दूसरी से तीसरी लेता रहेगा। बस यही उसकी जर्नी जो है, जो सोल की जो जर्नी है उसकी चलती रहेगी। क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमारा शरीर बदल रहा है ना, तो मृत्यु के बाद भी तो बदलेगा। अगर हम लॉजिकली सोचें उस चीज़ कि जैसे हम कह सकते हैं कि हमें क्या पता अभी मृत्यु के बाद क्या होगा, मृत्यु के बाद क्या होगा हमें नहीं पता, और उससे पहले क्या हो रहा है। हमारा शरीर पहले छोटा सा था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, बदल रहा है ना शरीर। तो जैसे वो बदल रहा है, उसका नेचर है बदलना, तो फिर वो मृत्यु के बाद भी बदलेगा, क्योंकि ये उसका नेचर है। तो ये हमारा इंटेलिजेंस हम यूज़ करके इस बात को बिलीव कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज ही डज नॉट नो हिज रियल आइडेंटिटी, ही हैज टू वर्क फॉर फ्रूटिटिव एक्शन फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, एंड एज लॉन्ग एज वन इज एंग्रोस्ड इन द कॉन्शियसनेस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, वन हैज टू ट्रांसमाइग्रेट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। Although the mind may be engrossed in fruitive activity and influenced by ignorance, one must develop a love for devotional service. हालांकि दिमाग जो है फ्रूटिटिव एक्टिविटी में लगा रह रहा है, एंग्रोस्ड हो गया है, क्योंकि हम लोग माया में हैं, हम लोग जो है इस माया जगत में है। तो इग्नोरेंस के कारण हमारा दिमाग फ्रूटिटिव एक्टिविटीज़ में से प्रभावित हो रहा है। लेकिन हमें भक्ति के अंदर, वासुदेव की भक्ति के अंदर
अपना जो प्यार है वो बढ़ाना पड़ेगा। वन मस्ट डेवलप ए लव फॉर डिवोशनल सर्विस टू वासुदेव। अब इसके ये क्या है, एवं मनः कर्मः वसम पयुंक्ते अविध्यायत मणि उपाध्यमने प्रीतिर्न यवन मयि वासुदेवे न मुच्यते देहा योगेन तवत्। Only then one can have the opportunity to get out of the bondage of the material existence। केवल तभी एक इंसान को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस मटेरियल बॉन्डेज से निकलने की। ओनली देन, ये शब्द यहाँ पे यूज है, ओनली देन वन हैव द अपॉर्चुनिटी। ये भागवत गीता एज इट इज मैं पढ़ रहा हूँ श्रील प्रभुपाद जी की, जो कि इस्कॉन की भागवत गीता है, तो मैं उससे पढ़ के आपको बता रहा हूँ। और ये बेस्ट वर्जन है भागवत गीता का, तो आप जरूर पढ़ें इसे लाइफ में। चाहे आप स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करें ना करें, पर एक बार तो आपको पढ़नी जरूर चाहिए, क्योंकि इस बुक को पढ़ेंगे तो बहुत कुछ जो है आपका सोचने का नज़रिया भी बदलेगा और बहुत कुछ आपको बेनिफिट भी होगा लाइफ में। देयरफॉर जनाना मीन्स knowledge that one is not this material body but spiritual soul is not sufficient for liberation। सिर्फ नॉलेज ही काफ़ी नहीं है कि मैं जान गया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो अब क्या इतने से मुक्ति मिल जाएगी हमें? ये सिर्फ जानने से तो केवल नॉलेज काफ़ी नहीं है। वन हैज़ टू एक्ट इन स्टेटस ऑफ स्पिरिचुअल सोल। हमें कार्य भी करना पड़ेगा उस दिशा में, सिर्फ नॉलेज से कुछ नहीं होगा। अदरवाइज देयर इज नो एस्केप फ्रॉम दिस मटेरियल बॉन्डेज। नहीं तो फिर हमें इस मटेरियल बॉन्डेज से जो है छुटकारा नहीं मिल सकता। एक्शन इज कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट हावर एक्शन ऑन द फ्रूटेटिव प्लेटफॉर्म। और कृष्णा कॉन्शियसनेस में किया गया कार्य कोई मटेरियल लेवल पे नहीं है, वो फ्रूटेटिव प्लेटफॉर्म पे नहीं है। वो एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन फुल नॉलेज स्ट्रेंथन वन एडवांसमेंट इन रियल नॉलेज। जो हम फुल नॉलेज में जो एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन फुल नॉलेज स्ट्रेंथन, हाँ, जो पूरी नॉलेज में हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो हमारी रियल नॉलेज को और स्ट्रेंथन करता है। तो इसका एग्जांपल देके मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ, जैसे मान लो कि आप जो है एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है, मतलब व्हाट इज एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो भक्ति के अंदर किया गया जो कार्य है, जैसे आप प्रसाद बना रहे हो, मान लो मंदिर में सेवा कर रहे हो, और एक नॉर्मली आप खाना बना रहे हो अपने खाने के लिए, और एक आप प्रसाद बना रहे हो भक्तों के लिए। हाँ, तो काम क्या है, फूड बनाना, इससे सेम वर्क, बट दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। जो कार्य आप भक्ति के लिए कर रहे हो, भगवान को पसंद करने के लिए कर रहे हो, वो अलग प्लेटफॉर्म पे, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे है। जैसे आप भागवत गीता बांट रहे हो, तो हो सकता है कि आपको लोग डांटे, हो सकता है कोई भागवत गीता ना ले, आप सड़क पर खड़े रहें, हो सकता है आपका अपमान करें लोग, लेकिन वो कार्य है तो स्पिरिचुअल उसमें है ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे वो वर्क है, वो एक नॉर्मल लेवल पे वर्क नहीं है। तो एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस का ये भी है। Therefore, jnana is not sufficient for liberation. One has to act in the status of spiritual soul. Otherwise, there is no escape from material bondage. Action in Krishna consciousness is not, however, action on the fruitive platform. Activities performed in full knowledge strengthen one's advancement in real knowledge. And without Krishna consciousness, mere renunciation of fruitive work does not actually purify the heart of the conditioned soul. और अगर मान लो आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में कार्य नहीं कर रहे और सिर्फ रिनंसिएशन में कार्य कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ त्याग में कार्य कर रहे हो, तो वो आपके हार्ट को आपके आत्मा को वो प्योरीफाई नहीं कर सकता, वो जो आपने एक भक्ति के प्लेटफॉर्म पे नहीं है। ये डिफरेंस है प्योरिफिकेशन का। जैसे कि मात्र रिनंसिएशन में जो है लोग कार्य करते हैं, दान करते हैं, कपड़े बांटते हैं, तो खाना खिलाते हैं, ठीक है ना, और चैरिटी करते हैं, तो रिनंसिएशन वर्क है। लेकिन विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस जो रिनंसिएशन वर्क भी है, वो एक्चुअली आपके कंडीशनड सोल जो है उसको वेरीफाई नहीं करते। क्योंकि अच्छे कार्य भी आप किस लिए करते हो, अच्छे रिजल्ट के लिए करते हो ना। अब आप अच्छा कार्य करोगे तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपका जीवन जो है उसको जो है एक रिस्पॉन्स मिलेगा उस अच्छे डीड का। तो
अच्छे कार्य किए जाते हैं रिजल्ट के लिए ही तो किए जाते हैं ना, उसमें भक्ति नहीं है ना, लेकिन भक्ति के प्लेटफॉर्म पे नहीं है, वो एक रिजल्ट के लिए ही है, इसलिए उसमें फिर कंडीशंस आएगी सोल की। तो एज लॉन्ग एज द हार्ट इज नॉट प्योरीफाइड वन हैज़ टू वर्क ऑन द फ्रूटेटिव प्लेटफॉर्म। और अगर हार्ट प्योरीफाई नहीं है तो आप सिर्फ फ्रूटेटिव प्लेटफॉर्म पे ही वर्क करोगे, फिर वो भक्ति वाले प्लेटफॉर्म पे नहीं है वो वर्क, क्योंकि हार्ट में प्योरिफिकेशन नहीं है। बट एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑटोमेटिकली हेल्प्स वन एस्केप द रिजल्ट ऑफ फ्रूटेटिव एक्शन सो दैट वन नीड नॉट डिसेंड टू दिस मटेरियल प्रोसेस। और जब आप फ्रूटेटिव प्लेटफॉर्म पे कार्य करोगे ही नहीं तो आप मटेरियल प्लेटफॉर्म पे आओगे भी नहीं, फिर आपको यहाँ जन्म नहीं लेना पड़ेगा, आपको दोबारा यहाँ नहीं आना पड़ेगा फ्रूटेटिव एक्शन के लिए। Therefore, action in Krishna consciousness is always superior to renunciation. इसलिए renunciation से वो superior है Krishna consciousness का के अंदर किया गया कार्य, which always entails a risk of falling. क्योंकि renunciation के कार्य में हो सकता है कि आपकी कुछ प्रगति हो, ये नहीं मैं कह रहा कि उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं है, आपकी कुछ प्रगति हो, आपकी कुछ प्योरिफिकेशन हो, बट उसमें फिर भी फॉलिंग का रिस्क तो बना ही रहेगा हमेशा। Renunciation without Krishna consciousness is incomplete. एंड इट इज कन्फर्म्ड बाय श्रीला रूपा गोस्वामी, जो इतने बड़े श्रीला रूपा गोस्वामी हैं, उन्होंने इसको कंफर्म किया है भक्ति रसामृता सिंधु का, उन्होंने 1.2.258 श्लोक में बताया है। प्रपंचीकत्या बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षाभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथायते। When person eager to achieve liberation renounce things related to supreme personality of Godhead, thinking them to be material, their renunciation is called incomplete. अगर हम सोच रहे हैं कि हम भगवान के लिए कोई कार्य कर रहे हैं लेकिन उसको हम सोच रहे हैं मटेरियल प्लेटफॉर्म पे, तो वो रिनंसिएशन इनकम्प्लीट है। रिनंसिएशन इज इनकम्प्लीट व्हेन इट इज इन द नॉलेज दैट एवरीथिंग इज एग्जिस्टेंस बिलोंग टू द लॉर्ड। अगर हम ये जानते हैं कि सब कुछ भगवान से बिलोंग करता है, अगर हमें ये नॉलेज है तो रिनंसिएशन कंप्लीट है। एंड दैट नो वन शुड क्लेम प्रोप्राइटरशिप ओवर एनीथिंग। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कुछ हमारा है यहाँ पे इस जगत में, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी आप सोच रहे हो कि हमारा है वो आपको छोड़ना पड़ेगा, अल्टीमेटली जाना पड़ेगा यहाँ से। तो हम प्रोप्राइटरशिप अगर क्लेम कर रहे हैं तो दैट इज एक्चुअली नॉट रियल नॉलेज। One should understand that factually nothing belongs to anyone, and then where is the question of renunciation? One who knows that everything in Krishna property is always situated in renunciation. तो अगर एक इंसान जो है जानता है कि सब कुछ कृष्णा की प्रॉपर्टी है, so is always situated in renunciation. तो एक्चुअली में असली renunciation में वो है, since everything belong to Krishna, everything should be employed in the service of Krishna. और जब सब कुछ कृष्णा का है तो कृष्णा की सर्विस में ही सब कुछ लगाना है। द परफेक्ट फॉर्म ऑफ एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज फार बेटर देन एनी अमाउंट ऑफ आर्टिफिशियल रिनंसिएशन बाय सन्यासी और मायावादी स्कूल। तो एक मायावादी स्कूल का जो सन्यासी है, जो भी वो आर्टिफिशियल रिनंसिएशन में कार्य कर रहा है, उससे डेफिनेटली जो कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर किया गया एक्शन है वो बेटर है उससे। तो ये इस श्लोक में बताया गया है। और अब आप देख लो, ये एक ही श्लोक काफ़ी है जीवन का उद्धार करने के लिए। तो ये एक श्लोक, वन श्लोक है ऑफ भागवत गीता इज इनफ। दिस इज सच ए पावरफुल। शिला प्रभुपाद की ये बुक आप जरूर पढ़ें। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांते स्वामी ते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतानि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीपादी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।